Hello everyone, I'm Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hair Free and Hair Grow Ahmedabad Center. आजकल बहुत सारे पेशेंट्स के मन में रहता है कि हमको एलोपैथिक मेडिसिन नहीं करनी है और वी वांट टू ऑप्ट फॉर सम नेचुरल सॉल्यूशंस फॉर आवर हेयर एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स ऑलरेडी ट्राई करके आ चुके होते हैं ये सारी थेरेपी और वो कभी वर्क करती है कभी नहीं वर्क करती है और फिर वो आते हैं कुछ और सोल्यूशन ढूंढने के लिए। तो मैं आपको ये थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि कब इस तरह के ऑयल्स या आप जो भी आप लोशंस ऑयल या शैम्पूज यूज करना चाहते हैं तो किस स्टेज में आपको उस चीज़ का फायदा हो सकता है और किस स्टेज में आपको ये बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए। आप किसी भी सोल्यूशन के लिए ऑप्ट करें, जैसे जो हम एलोपैथी में देते हैं यूजुअली वो मिनॉक्सिडिल सोल्यूशंस होते हैं जिसके बारे में अभी बहुत ऐसा लोगों के मन में है कि अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारे बाल जितने हैं उतने भी झड़ जाएंगे, ऐसा भी लोगों के मन में रहता है। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अदर वे राउंड जाके पेशेंट्स ले लेते हैं। तो आप जो भी थेरेपी, अभी हम थेरेपी पे नहीं जा रहे हैं कि आप आयुर्वेदिक पे ऑप्ट कर रहे हैं कि आप एलोपैथिक पे ऑप्ट कर रहे हैं, बट आप जो भी थेरेपी ऑप्ट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है जो आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो वो उन्हीं स्टेजेस में वर्क करेगा जब आपका जो ग्रेड है, जो बॉल्डनेस का ग्रेड है वो लोअर स्टेजेस में होगा। जैसे आप ग्रेड 2 में रहेंगे या ग्रेड 3 में रहेंगे तो वो आपको रिजल्ट दे सकता है क्योंकि उस एरिया में आपके रूट्स, जो हेयर रूट्स हैं वो प्रिजर्व्ड हैं। तो वो आपका जो भी थेरेपीज है वो आपकी हेयर फॉल कम कर सकती हैं। या जैसे ग्रेड 3 है और इसको हम ग्रेड 3 वर्टेक्स बोलते हैं, जिसमें आपका जो क्राउन एरिया रहता है उसमें थोड़ी थिनिंग हो चुकी होती है बालों की और बाल जा रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में आप फिर भी ये थेरेपीज ट्राई कर सकते हैं जो आपको थोड़ा हेयर फॉल रिड्यूस कर सकती है और आपको जो हेयर थिनिंग है वो रिड्यूस करके आपको थोड़ा नॉर्मल डेंसिटी प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, स्टेज 7 में हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये थेरेपीज ट्राई करें क्योंकि दीज आर क्रूशियल स्टेजेस फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अगर आप इन स्टेजेस में ये थेरेपीज ट्राई करेंगे और अपने 6 मंथ्स 8 मंथ्स उस थेरेपी को देंगे तो हो सकता है अगर आप स्टेज 4 में हैं तो आप स्टेज 5 में चले जाएं, उस टाइम के दौरान आप स्टेज 5 में हैं तो स्टेज 6 में आ जाएं। तो इससे क्या होगा, आपका जो एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो भी इंक्रीज होगा और जो आपका ट्रांसप्लांटेड जो आपका डोनर एरिया है वो भी रिड्यूस होगा। तो जो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन का इफेक्ट 6 मंथ्स पहले मिल सकता था वो शायद आपको ना मिले। तो प्लीज डोंट एक्सपेरिमेंट विथ योर हेयर। Always consult a qualified dermatologist for all your hair solutions and please avoid buying solutions without consultation. You can, if you want, you can try them out in lower stages when you have enough time. आपके पास बहुत टाइम है कि आप वो थेरेपीज फिर भी ट्राई कर सकते हो, बट प्लीज हायर स्टेजेस में ऐसी थेरेपीज ट्राई करके अपना टाइम वेस्ट ना करें और एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। थैंक यू।